बड़े दिनों बाद खुले आसमान के नीचे ये देखिए हमारी लाल ब्यूटी बहुत दिनों के बाद आप भी देख रहे होंगे। और इसे राज खोल रहे हैं कुछ अलग ढंग से, क्यों ऐसे खोल रहे बताएंगे। और ये रही मैं, मास्क ऑन है। एफर्टलेस मेकअप के लिए NYBE का स्किन न्यूट्रलाइज़र इस्तेमाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे लगाना बहुत आसान है, बस इसे स्किन पर स्प्रे कर देना है और ये बहुत इजीली स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। स्किन को सॉफ्ट, सपल एंड बहुत अच्छा बनाता है। स्किन को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है और ये स्किन पर एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम भी करता है। उसी के बाद यहाँ पर ये जो स्टे क्वर्की का फ्लो थ्रू लिक्विड कंसीलर पेन है हाइड माय हिकी, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन को छिपाने में बहुत इफ़ेक्टिव है। ऑल स्किन टाइप है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, नॉन ड्राइंग है, ट्रांसफर रेजिस्टेंट है, लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड हाँ, क्रीजलेस भी है। अपने मेकअप को हमेशा अच्छा सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टे क्वर्की का कॉम्पैक्ट उन्हीं में से एक है। ये कॉम्पैक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मैटिफाइंग इफ़ेक्ट देता है, स्किन ब्राइटनिंग लुक आता है इसे लगाते ही, सन प्रोटेक्शन के साथ आता है, स्वेट प्रूफ है, ट्रैवल फ्रेंडली इसकी पैकेजिंग है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग अपने मेकअप को जो ये है फ्रेश एंड अच्छा बना कर रखता है। जिन्हें भी लिक्विड आईलाइनर लगाने में दिक्कत होती है उन्हें स्टे क्वर्की का लिक्विड पेन लाइनर हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत आसानी से इसका जो एप्लीकेटर है वो एक विंग देता है। एप्लीकेटर बहुत अच्छा है। ये जैसे हम पेन चलाते हैं वैसे इसे इस्तेमाल करना है। वाटर रेजिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है, ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है और इसका जो शेड है वो काफ़ी डार्क है। सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी काफ़ी लंबी है, क्रूएल्टी फ्री है। तो इस तरह का जो लिक्विड पेन लाइनर है ब्लैक कलर का हमारे पास होना ही चाहिए एफर्टलेस मेकअप के लिए। चेहरे पर एक ग्लो के साथ एक नेचुरल वाला लुक चाहिए तो स्टे क्वर्की का हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है उस चीज़ के लिए। ये वाटर रेजिस्टेंट है, ऑयल कंट्रोल के साथ आता है, इंटेंस पिगमेंटेशन देता है, हाई कलर पे ऑफ है, सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन है, लाइट वेट है। इसका जो शेड है इंडियन स्किन टोन पर बहुत प्यारा लगता है, क्रीज लेस है और ये शिमरी इफ़ेक्ट ना आपके मेकअप को इतना ज़्यादा ग्लोइंग दिखाता है कि बस ऐसा लगता है कि ये हुआ ना एफर्टलेस मेकअप। एफर्टलेस मेकअप में स्टे क्वर्की का ये पॉकेट साइज़ मॉइस्चराइजिंग लिक्विड लिपस्टिक ट्रंक डायल 1-2 ये भी बहुत प्यारा लगता है। हाईली पिगमेंटेड है ये लिक्विड स्टिक और लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है, क्रूएल्टी फ्री है, मैट फिनिश के साथ आता है। और सबसे अच्छी बात ये जो शेड, वाइन शेड जो इतना प्यारा दिखता है कि एकदम से मेकअप जो है एफर्टलेस वाला दिखने लगता है, क्योंकि जब लिप शेड प्यारा होना तो मेकअप वैसे ही अच्छा लगने लगता है। तो ये तो हो गया मेरा एफर्टलेस मेकअप लुक। सारे प्रोडक्ट्स जो है उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। purple.com पर प्री बस सेल चल रही है 27 जुलाई से 3 अगस्त के लिए। एंड हाँ, कल से आई लव हार्ट सेल चलने वाला है, इसका ज़रूर फ़ायदा लीजिएगा। आज भी अप टू 50% ऑफ़ के साथ आपको 10% ऑफ़ का कूपन कोड मैं दे रही हूँ, तो शॉपिंग कर सकते। नहीं करना चाहते तो सारी चीज़ें कार्ट में डाल कर रखिए, कल शॉपिंग कर लीजिएगा। कल इतनी अच्छी सेल चालू हो रही है जहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाली है। सो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है विद कूपन कोड। एंड हाँ, आईफोन जीतने का भी मौका है, देख लीजिए कहीं आप जीत जाए। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक। बहुत दिनों से कार का इस्तेमाल नहीं किया है, मोर देन 1 मंथ हो गए और इसीलिए डैशबोर्ड पर, कार सीट पर फंगस जम गई है। इसका कारण यही होता है कि अंदर की हवा बाहर नहीं गई, बाहर की हवा अंदर नहीं गई। तो ये होना बहुत नॉर्मल सी बात है, पर हमें यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक हम लोग ये सारी चीज़ें साफ़ कर रहे थे। यहाँ पर टायर पर भी आप देख सकते होंगे ये जाला,
और हालांकि रोज हमारा वॉचमैन जो है हमारी गाड़ी साफ करता है, पर फिर भी यहाँ पर जाला दिख रहा है। और फाइनली कार चल पड़ी है और बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद। और ऊपर सूरज देखिए कितना अच्छे से आया हुआ है, बादल भी दिख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर हमारी जो कार है वो पार्क होती है, इसलिए हमें बेल बजाकर लिफ्ट ऊपर बुलानी पड़ती है और फिर जब लिफ्ट आ जाती है तो फिर हम लोग नीचे चले जाते हैं। तो कई बार मुझे ये क्वेश्चन पहले आते थे, अभी पता नहीं आएंगे कि नहीं, पर इतने दिनों के बाद ये क्वेश्चन आए नहीं तो मैंने बोला कि चलिए बता दूं आपको। तो हमारी कार पार्किंग फर्स्ट फ्लोर पर है। और सैल्यूट टू ऑल दीज वॉचमैन जो कि अपना ये काम इतने अच्छे से कर रहे हैं ऐसे हालात में भी। तो सच में हमारी सोसाइटी जो साफ़ करते हैं, जो वॉचमैन है, उन्हें सच में हमें बहुत सैल्यूट और हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हालात में भी काम कर रहे हैं। बाहर का नज़ारा बहुत प्यारा हो रखा है, क्लाउड्स कितनी क्लियरली नोटिसेबल है, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये बाजू में जो तालाब है ये कितना प्यारा लग रहा है, ये गार्डन जो है ये कितना अच्छा लग रहा है। तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही है, साफ लग रही है, धुली हुई लग रही है, चमक रही है। और आंखों को ना ये ग्रीन 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 देख कर ना, और ये क्लियर आसमां देख कर ना इतना सुकून फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। आई एम रियली होप कि आप भी वीडियो से ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो कई दिनों के बाद घर के बाहर निकले तो है, पर ऐसे सबको मास्क के साथ देखने की बिल्कुल आदत नहीं थी। तो अभी बहुत अजीब लग रहा है कि सब लोग मास्क के साथ है, जो कि अच्छी बात है। सब लोग अच्छी बात है कि मास्क पहन रहे, फॉलो कर रहे रूल्स, पर बहुत अजीब लग रहा है। और एक तो हम लोग इतने दिनों बाद बाहर निकले तो सब तरफ देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ों को तो देखकर बहुत नॉर्मल सा फील हो रहा है, जैसे चाट की वगैरह दुकानें खुली हुई है, लोग मस्त चाट खा रहे हैं, और आइसक्रीम, कपड़ों, सबकी दुकानें खुली है। तो काफ़ी लोग मतलब है वहाँ पर, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इस समय दोपहर के 12:45 बज रहा है और हम लोग घर के काम करके सोचे कि थोड़ा सा निकलते, और बहुत दिनों के बाद गाड़ी को भी बाहर निकाला है। कैसा लग रहा है सबको? इतना चुप क्यों हो बाहर के नज़ारे देखकर? अरे गाड़ी में ही चलाते रहना, आते रहना है, कहीं जा नहीं सकते। पहले जाते थे तो मॉल जाते थे, खेलते थे, कम से कम जिंदगी खराब हो गई थी। तो हम लोग बस निकले, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो बस निकले हैं, देख रहे हैं कैसा है, क्या है नज़ारा बाहर का। अम्मा घर पर है, अम्मा ने मना कर दिया था आने के लिए, क्योंकि माहौल ऐसा है। तो अम्मा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रही थी, तो अम्मा को हमने घर पर रखा है। और हमारा सीसीटीवी कैमरा ऑन है, तो हम लोग उनको देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि वो क्या कर रही है। और उनके पास भी मोबाइल है, तो जब भी उन्हें कुछ भी लगे तो वो फ़ोन कर सकते हैं। और हम थोड़े ही देर में चले जाएंगे ना, बस एक चक्कर मारने आए हैं। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है जाकर आओ, कुछ रहेगा। एक्चुअली गाड़ी भी 1 महीना से चालू नहीं किया था, तो गाड़ी भी चालू करना जरूरी था, क्योंकि गाड़ी में मैंने देखा फफूंदी जमने लगी थी अंदर। ना चालू करने के कारण, एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से ऐसे मॉइस्चर। 1 महीना हो गया, अगर ना चालू करो, अचानक कभी जरूरत पड़ी तो फिर पता चला चालू ही नहीं हो रही। और ऑटोमेटिक की तो चली ही नहीं, मैंने की से खोल के चलाया। देखो की लगाया है ना, ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, और डिस्चार्ज हो गया ना सब, इतने दिन से यूज नहीं हुआ। बैटरी कहाँ चेंज करेंगे। बाहर का नज़ारा देखकर वैसा फील नहीं हो रहा जैसे पहले होता था। मुझे ऐसा लगता है हम लोग घर में रहते हैं, बस सोचते हैं कि बाहर जाना है, पर ठीक है, घर में ही अच्छा है। बाहर सब लोग जिस तरह से मास्क वगैरह लगाकर सब एकदम। हमारे आसपास समुंदर भी थोड़ा दूर है, नहीं तो एटलीस्ट समुद्र पे जाके थोड़ी देर दूर खड़े हो जाओ, जहाँ कोई लोग ना हो। है कि नहीं? इस गाड़ी में चल ठीक है, लेकिन 15 मिनट गाड़ी। मौसम वैसे काफ़ी अच्छा है, आपने देखा ना, क्लाउड्स वगैरह बहुत अच्छे से एकदम। और मुंबई से ज़्यादा बेटर नवी मुंबई जो है, बारिश के मौसम में इतना खूबसूरत हो जाता है, इतना नीट और इतना अच्छा दिखता है। एक तो यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, और उसी के साथ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और क्लीन है।
तो बारिश के दिनों में ये और साफ़ हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। तो नवी मुंबई की सच में एक अलग ही बात है ना। नवी मुंबई साफ सुथरा है। अब मैं जो आपको नज़ारे दिखाऊंगी ये हमारे नवी मुंबई के टॉप के नज़ारों में एक आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाई दूंगी। इतने दिनों के बाद आए हैं और कितने दिनों के बाद मैं गाड़ी से व्लॉग कर रही हूँ। आप गाड़ी को भी कितने दिनों के बाद देख रहे होंगे हमारी, इनफैक्ट 4 महीने के बाद देख रहे हैं। 20 हम लोग 12 मार्च को अम्मा को हॉस्पिटल ऐसे में भी लोग गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं कि क्या फुल स्पीड पकड़ दूं, मतलब कहाँ जाना है, देख रही हो। अब नहीं उसमें कुछ लोग ऐसे ही है, कुछ लोग पता है मतलब अगर 100 लोगों में से 2 लोगों की बात की जाए तो मास्क बिना पहने पानी पूरी की दुकान में अपनी चाट एंजॉय कर रहे थे। ऐसा भी है यहाँ। बिंदास। लोग आ चुके हैं अपने बिल्डिंग के पार्किंग में। मास्क ऑन है, कार से निकलते ही मास्क लगा लिया है। राज निकल रहे बस। मम्मी के घर जाने का बड़ा मन था पर वहाँ से हेलो हाय करके आओ, फिर मम्मी भी परेशान, मैं परेशान, मम्मी इमोशनल, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे यहाँ पर कोई है नहीं, अच्छा नहीं है, बंद कर देते हैं। चलिए ऊपर चलकर फ्रेश वगैरह होने के बाद आपसे बात करती हूँ। काफ़ी देर बाद व्लॉग कर रही हूँ। घूम फिर के आने के बाद, नहा धोने के बाद काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था तो व्लॉग नहीं कर पाई और उसके बाद मुझे कुछ वीडियो शूट करनी थी, उसी के लिए तैयार हुई हूँ। आप मुझे देखकर तो समझ ही गए होंगे। और ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक किया है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ऐसे सिंपल लुक करती हूँ और इस समय यस यही हालत है। ये राज के कपड़े जो धुल गए हैं उन्हें प्रेस करना है तो मैंने बोला यही रख दो, मैं कर दूँगी। साथ ही साथ यहीं पर लिपस्टिक, मेरी एक्सेसरीज, कैमरा और पता नहीं क्या क्या। अभी बस ट्रांसफ़र कर रही हूँ सारी पिक्चर्स और वीडियो एंड एवरीथिंग, क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर ये काम तब का तब ना करो ना तो बाद में करने में बहुत मतलब वो लगता है। पता नहीं क्यों मैं इसमें इतनी पतली लग रही हूँ, कुछ ज़्यादा पतली नहीं लग रही हूँ सच में, मतलब मुझे फील हो रहा है, मुझे नहीं पता आपको लग रही हो कि नहीं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस टॉप में बहुत ऐसे पतली लग रही हूँ। मेरा यहाँ का बोन जो है ये देखिए, ये दिख रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई एम नॉट श्योर, आप ही बताइएगा। और आज मैंने कुकिंग वगैरह सब कुछ कर ली है और तब जाकर मैं अपने काम पर बैठी हूँ। एक सेकंड बेटा। और पापा, इसके अनिका के पापा जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके योगा टीचर थे गुड़गांव के, उनका एक वीडियो हमारे पास रखा हुआ था उनके योगा का, तो उसी को कर रहे हैं। बोलो। मामा, मैं पूछना चाह रही थी, जो योगा अंकल सिखा रहे पापा को योगा, उनका नाम क्या था? नहीं पता बेटा, नहीं पता। ओके, सो मेरा यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा था काम वो हो चुका है और मैं फोकस क्यों नहीं फोकस। कपड़े चेंज और अब मैं ये मैस ठीक अब नहीं करूँगी आफ्टर डिनर, क्योंकि डिनर का टाइम ज़्यादा ही लेट हो रहा है, 8 बज गए हैं। सो पहले डिनर कर लेती हूँ एंड देन ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी।
सो डिनर करने के बाद काफ़ी सारी स्टिचिंग की है मैंने और काफ़ी सारी बच भी गई है, अभी करनी है। ये देखिए कपड़े यहाँ पर रखे हुए और मैं उन्हीं पर बैठ गई हूँ, जो कि गलत बात है। मुझे मेकअप रिमूव भी करना है। लाइव भी गई थी, रात के 11:30 बज रहे और कपिल शर्मा शो भी आ चुका है जिसे एंजॉय भी करना है। सो अभी हम लोग देखेंगे और रात हमारी है, दिन हमारा है, कहीं जाना नहीं आना नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई लेट हो रहा है कुछ हो रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि ज़रूर देखेंगे कपिल शर्मा शो। रात के 11:30 बज रहे, फिर भी देखेंगे। मैंने ये स्टिचिंग की है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये उषा की कौन सी मशीन है। तो ये उषा की बेसिक वाली मशीन है जेनोम, और इसमें बेसिक स्टिचिंग हो जाती है। मुझे बहुत से मेरे व्यूवर्स ने इसकी प्राइस पूछी थी। ये मुझे मिली थी 3800 रुपये की, और इसे ख़रीदे हुए लगभग 6 या 7 साल हो गए हैं। 6 या 7 साल, आई एम नॉट श्योर, पर ये मैंने आई थिंक 2014 या 13 में ली थी। बहुत अच्छे से काम करती है, बट वो अलग बात है कि ये अब नहीं आती है। उषा की बहुत सारी और मशीन्स आने लग गई है, पर ये अब नहीं आती है। तो अनफॉर्चुनेटली जिन्हें भी ये मशीन पसंद आई थी तो वो सब बोल रहे थे कि हमें कहाँ मिलेगी। मैंने अमेज़ॉन पर आप सभी के लिए पूरा चेक किया, ये मशीन अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। ये बेसिक स्टिचिंग के लिए है। अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो ना, 5-6 हज़ार रुपये, तो आपको उषा की और अच्छी मिल जाएगी। इनफैक्ट 7,000 की उषा की एक बहुत अच्छी वाली मशीन आती है, जिसमें बीडिंग वगैरह भी हो जाता है। जो साड़ी को हम लोग वो करते हैं ना, पीको, वो सब भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको वो लेनी चाहिए अगर आप लेना चाहते ही है। या फिर बेसिक मशीन्स आती है 1-1.5 हज़ार वाली, जो कि सिंगल क्राफ्ट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हो जाती है। तो जिन्हें भी अभी डाउट थे, जिन्हें भी क्वेश्चन थे, आइडियली मैंने वो क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए सो जाती हूँ, और कल एक बहुत ही अच्छा सा हम लोग धासू सा प्लान कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुली वो हो गया तो आई शेयर विथ यू, आई शो यू एवरीथिंग। बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। और आई रियली होप कि आपकी राखी बेस्ट ऑफ बेस्ट रही होगी। राखी आपकी कैसी रही, आपको राखी में क्या मिला, और कितने दिनों बाद आप अपने भाई से मिले, या कैसे क्या क्या हुआ, सब कुछ बताइए मेरे साथ। मेरी राखी का ब्लॉग आएगा जल्द, आपको सब कुछ पता चलेगा। बट आपकी राखी भी तो मुझे पता होनी चाहिए ना। तो बताइए आपकी राखी कैसी रही, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला है, खुलकर बताइए। अपना भाई बहन वाला वो जो प्यारा सा रिश्ता है ना, खुलकर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, बताइए, ठीक है। कितने मिले ये भी बताइएगा। बड़ा मज़ा आता है, भले ही उस पैसे से हम कुछ खरीदे ना खरीदे, पर वो जो मिलते हैं ना पैसे, उसकी खुशी एक अलग ही होती है। भले ही हमारे पास कितने भी पैसे हो, पर उस पैसे का मज़ा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। भाई बहन का प्यार, शरारत से भरा एक प्यारा सा रिश्ता होता है। कुछ सालों पहले की बात है, हमारी कार जो है रोड पर पार्क थी। रात के 2:30 बजे किसी ने उसे ठोक दिया। वॉचमैन ने आकर हमें इन्फॉर्म किया। उस समय मुझे और मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मैंने इमीडिएटली अपने भाई को फ़ोन किया। रात के 2:30 बजे उसने दूसरे ही रिंग में मेरा फ़ोन उठाया, और 10 से 15 मिनट के अंदर वो 2 किलोमीटर पार करके मेरे घर पर भी पहुंच चुका था। वो पुलिस था, उसने बड़ी हेल्प की हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में, और कुछ घंटों में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके बाद मैंने आराम से उसे पूछा कि जब मैंने रात में 2:30 बजे तुझे फ़ोन किया तब तो क्या जग रहा था। उसका आंसर बहुत ही स्वीट सा था कि दी, तेरा फ़ोन कभी भी आए, दूसरे रिंग में ना उठाया तो बताना। ये प्यारा सा उसका आंसर बस मुझे इतना ही डिफ़ाइन कर रहा था कि भाई बहन का प्यार सच में एफर्टलेस होता है, जो कि उस दिन मैंने देख लिया था।